Good morning, dear students. So, today we will do our Beehive Books poem 3. That name is Rain on the Roof. So, this poem is written by Coates Kinney. So, let's start our poem. When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? Read the poem to find out what the poet dreamed of while listening to the rain. So, what is the poet saying in this poem? कि जब भी डार्क क्लाउड्स जो हैं वो स्काई को कवर करते हैं और रेन स्टार्ट हो जाती है, तो क्या जो वो रेन की जो ड्रॉप्स है उनकी जो पैटर मीन्स साउंड, वो हमें रूफ़ के ऊपर सुनाई देती है। सो जब ये पोएट को ये जो रेन ड्रॉप्स की साउंड होती है वो सुनाई देती है, तो पोएट के मन में क्या क्या जो है रिकलेक्शंस आती है, क्या क्या ड्रीम्स आते हैं, इस सब के बारे में ये पोएम आपको बताई गई है। सो लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट स्टैंजा। When the humid shadows hover over all the starry spheres. So humid shadows means dark clouds. Hover means move around something and starry spheres means sky. कि जो dark clouds हैं जब starry spheres को means sky को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. और melancholy darkness means जो अंधेरा है मीन्स रात के समय में जब बारिश होती है तो जो डार्क क्लाउड्स होते हैं वो सैड होते हैं बहुत, और वो सैड होकर क्या टीयर्स जो है उनकी आईज से आने लगते हैं। टीयर्स मीन्स जो रेन्स होती है, सो उसको रेनी टीयर्स कहा गया है। व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड। सो जो इसमें पोएट है वो क्या कहता है कि कॉटेज चैम्बर होता है बेडरूम की, वो अपने बेडरूम में लेटा हुआ होता है और पिलो के ऊपर वो बहुत हैप्पी होता है रेन को देखकर। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। और क्या जो रेन ड्रॉप्स की साउंड होती है, पैटर होती है, वो उसको सुनता है लेट कर। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट स्टैंजा इज एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन इको इन द हर्ट। कि एवरी टिंकल मीन्स जो शिंगल्स मीन्स जो रूफ़ होती है, रूफ़ के ऊपर जो लकड़ी की जो वुडन टाइल्स लगी होती हैं उनको बोला गया है शिंगल्स। तो जब उन वुडन टाइल्स पर जो रेन ड्रॉप्स होती है वो गिरती है, सो क्या एक शॉर्ट साउंड होता है जब भी जो रेन ड्रॉप्स होती है वो किसी भी चीज़ के ऊपर गिरती हैं, टीन्स के ऊपर भी गिरती हैं, तो क्या साउंड आती है एक, और वो साउंड बार बार आती है। और उस साउंड से क्या होता है, उस रिपीटेड साउंड से जो पोएट का हर्ट है उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सारी रिकलेक्शंस आ जाती है। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। और उसके मन में बहुत सारी फैंसीज आनी स्टार्ट हो जाती है, बहुत सारे ड्रीम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। एंड 1000 रिकलेक्शंस, और कई जो पिछली उसकी रिकलेक्शंस होती है, प्रीवियस उसकी जो मेमोरीज होती है वो उसके माइंड में आने लग जाती है। वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वू मीन्स जैसे कि अब जो ये टीन्स होती हैं, जो रूफ़ की टीन्स होती हैं, वो सब जो हैं वुडन टाइल्स से जो है अटैच होती है। इसी तरह से जो पोएट है उसके मन में कई एयर थ्रेड्स जो है वो बनने लग जाते हैं, वीव होने लग जाते हैं। एयर थ्रेड्स मतलब ये जो बारिश की बूंदों से उसके मन में बहुत सारे रिकलेक्शंस, एयर थ्रेड्स मतलब एक थ्रेड के रूप में मीन्स अलग अलग जो रिकलेक्शंस है वो आने लग जाती है। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। और मैं जो पोएट है वो क्या कह रहा है कि मैं जो रेन जो है जो रूफ़ के ऊपर पड़ रही है उसकी जो पैटर्स है, उसकी जो साउंड है, मैं उसको ध्यान से सुन रहा हूँ। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। अब मेरी मेमोरीज में क्या आया, मेरी मदर आई। एज शी है यूज इन ईयर्स अगोन। और पास्ट ईयर्स में जब वो उसके पास थी तो वो क्या करती थी, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एरा शी लेफ्ट दैम टिल द डॉन। और क्या वो डे ब्रेक में भी उसके मन में वो जो डे ब्रेक में वो भी अपनी माँ के साथ जो टाइम बिताया करता था वो सब रिकलेक्शंस उसके मन में आने लगी। ओ आई फील हर फोन्ड लुक ऑन मी। और वो क्या कहता है कि मुझे अभी भी उनका जो वो प्यार से उसे देखना था वो याद आता है। एज आई लिस्ट टू दिस रेफ्रेन। और जब मैं ये रेन ड्रॉप्स के जो सॉन्ग है
रेन ड्रॉप्स की जो साउंड है उसे सुन रहा हूँ तो मेरे मन में वो प्रीवियस रिकलेक्शंस आ रही है जो मैंने मेरी मदर के साथ बिताई थी, विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। और ये रिकलेक्शंस मेरे माइंड में क्यों आई है, क्योंकि जो शिंगल्स हैं, रेन की जो ड्रॉप्स है, उनकी साउंड जो है उससे उसके मन में ये रिकलेक्शंस आई है। सो दिस इज़ योर पोएम स्टूडेंट्स, listen it carefully and then we will do our question answers of this lesson. Thank you so much.